अब वह क्षण आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करें। सभी से अनुरोध है, कृपया इस विशेष अवसर के लिए खड़े हो जाएं। ముఖ్య అతిథి మన్యులు రక్షణ మంత్రి శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు శంకుస్థాపన పలకని ఆవిష్కరిస్తారు. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. We request everyone to take your respective seats. దయచేసి అందరూ మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. अब मैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को संबोधित करें. ముఖ్య అతిథి మన్యులు రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు సభని ఉద్దేశించి మాట్లాడిస్తారు. तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी गारू जी, श्री संजय बांदल गारू, MAS मिनिस्ट्री ऑफ होम, स्पीकर तेलंगाना असेंबली श्री गदम प्रसाद जी गारू, नेवी चीफ एडमिरल DK त्रिपाठी, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर श्रीमती कोंडा सुरेखा, MP कोंडा रेड्डी गारू, MP DK अरुणा गारू, वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, FOC in C, ईस्टर्न नेवल कमांड, MLA श्री राम मोहन रेड्डी गारू, MLA श्री मनोहर रेड्डी गारू, MLA श्री यादई तया गारू, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिशियल्स और यहाँ पर मौजूद इस क्षेत्र के रहने वाले अन्य सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज नेशनल इम्पॉर्टेंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है. हमारी सैन्य क्षमताओं को विस्तार देने वाला यह इस्टेब्लिशमेंट निश्चित रूप से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है. जब इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का आज यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है, वहीं आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि आज ही का दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के माने जाने वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब का आज जन्मदिन भी है. डॉक्टर कलाम साहब ने भारत के डिफेंस सेक्टर में जो महान योगदान दिया है, उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और आज के अवसर पर हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं. साथियों, इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के निर्माण से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. इसके साथ ही मैं तेलंगाना सरकार का और विशेष रूप से तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी का भी विशेष योगदान के लिए मैं तहे दिल आभार व्यक्त करता हूं. जैसा उन्होंने कहा कि राजनीति का मतलब यह नहीं है कि जो देश हित में काम हो उसे न किया जाए, और बड़े दिल के साथ उन्होंने इस काम को किया है. हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है. शायद इसी भाव से उन्होंने सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है. साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है. यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नज़र डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है. चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था.
सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं, और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। मुझे कई मौक़ों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेस में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है। तो मैं उनमें एक चीज़ जरूर देखता हूँ, वह देखता हूँ उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनत। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इम्पॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है।